बच्चों, चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां में आपका एक्सरसाइज 5.2 में स्वागत है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद ए एन। यहाँ पर सारणी बनाई गई है बच्चों, इसमें जो है 5 पार्ट है। अब हमको क्या करना है, एपी का एनवा पद मतलब हमको कोई भी पद दिया जा सकता है, उसको हमको ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला होता है एपी का एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर इंटू में डी। एन माइनस 1 को हमने क्या किया, ब्रैकेट में लिया। अब ए एन क्या है, एपी का अंतिम पद होता है। ए क्या होता है, एपी का प्रथम पद होता है। और एन जो होता है, एपी में पदों की कुल संख्या होती है कि एपी में कुल कितने पद हैं। इसके आधार पर इस सारणी को हम हल कर सकते हैं। आइए जैसे हम सब देखते हैं कि यहाँ पर हमको ए एन निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहला पार्ट है हमारा ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ये हमारा कितना रखा है यहाँ पर, 7। एन कितना है, 8। 8 माइनस 6 और टी हमारा कितना दिया गया है, 3 दिया गया। आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा कितना हुआ, 7 और 8 में से 1 निकल गया, कितना हुआ 7 और गुणे में 3 बराबर में 7 और धन 21 बराबर में हमारा कितना हो गया, 28। ए एन बराबर हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 28 आ गया। इसी तरीके से बच्चों हम सब दूसरा पार्ट भी देखेंगे। दूसरा पार्ट है, यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, आपको डी निकालना है, एन दिया हुआ है और ए एन क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। यहाँ ए एन की जगह पर हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। ए की जगह पर हमने क्या रख दिया, माइनस का 18 रख दिया। एन कितना दिया हुआ है हमारा, 10 दिया हुआ है और माइनस का 1 कर दिया और हमको क्या निकालना है, डी निकाल। ए हमारा 0, ए माइनस का 18 और 10 से 1 निकल गए, 9 हो गया और गुणे का हमारा क्या हो गया, डी। 18 को हम इस पक्ष में ले आते हैं तो ये इधर माइनस से इधर आके क्या हो गया, प्लस में हो गया। मतलब 0 प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर में ये हमारा कितना हो गया, 9 गुणे में डी। इसलिए डी बराबर 9 डी के साथ गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो 18 बटे में हमारा कितना हो गया, 9। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। डी का मान कितना आ गया, 2 आ। यहाँ हम डी की जगह पर क्या भर देंगे, 2 भर देंगे। अब आइए हम सब तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा, हमको ए निकालना है, डी हमारा दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। ए एन की जगह पर हमने क्या रखा, -5 रखा। ये हमको निकालना है। एन हमारा कितना है, 18 माइनस का 1 और डी हमारा कितना दिया हुआ है, डी हमारा माइनस का 3 दिया हुआ, माइनस का 5, ए प्लस 18 से 1 निकाल दिया, हमारा कितना हो गया, 17 हो गया।
और गुणे का माइनस का 3, माइनस का 5 1, ये दोनों संख्या आपस में गुणा करेंगी तो 17 कितना हो गया 51 हो गया। कितना आया माइनस का 51 आया। और माइनस का 51 जब क्या करेगा प्लस के साथ में गुणा करेगा, हम इसको लिख ही देते हैं। माइनस का 51 आया तो ये हमारा माइनस का 5 माइनस प्लस का गुणा माइनस का 51 हो गया। ये को हम इधर रोक लेते हैं, इधर माइनस का इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो माइनस का 5 और प्लस का कितना हो जाएगा 51। हमने क्या किया 51 माइनस प्लस है घटा दिया तो कितना हो गया प्लस का 46। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा तीसरे में एक ही जगह पर 46 हो जाएगा। आइए हम सब फोर्थ पार्ट चलते हैं। फोर्थ पार्ट में देखते हैं ये हमारा कितना दिया हुआ है। सबसे पहले an हमको रखना है। an हमारा कितना है 3.6। ये कितना है माइनस का 18.9 प्लस हमको क्या ज्ञात करना है n ज्ञात करना है। तो n माइनस 1 ऐसे ही रहने दिया। और हमारा d कितना है 2.5। क्या करेंगे इसको इस साइड में ले आएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3.6 और ये माइनस का इधर आके क्या हो गया प्लस में हो गया 18.9 और इधर हमारा क्या बचा n माइनस 1 और इंटू में 2.5। ये हमारा दोनों प्लस हो गया, हमने जोड़ दिया कितना हो जाएगा 6 और 9 को हमने जोड़ा कितना हो गया 15 हो गया हासिल एक आई। और 8 और 3 को जोड़ा कितना हो गया 11 हो गया और एक हासिल 12 हो गया। और फिर हमारा एक बच रहा है तो हमारा 12 और एक 12 आया था यहाँ पर एक हासिल आई थी। हासिल हमने एक यहाँ पर जोड़ दिया कितना हो गया 2। दशमलव कितने अंक के बाद में है 1 अंक के बाद में हमने लगाया n माइनस 1 इंटू में 2 ये इधर गुणा कर रहा है इधर आके क्या करेगा भाग करेगा। यहाँ हम साइड बदल लेते हैं n माइनस 1 को इस साइड में कर लेते हैं और इसको इस साइड में लाके भाग करा देते हैं। दशमलव समान अंक पर है, दशमलव हमारा हट गया और 25 से हमने 225 को भाग दिया तो 25 एक के 25 और 25 नौया हमारा कितना हो गया 225 हो गया। n माइनस 1 बराबर हमारा कितना आ गया 9 आ गया। इसलिए n बराबर इधर माइनस 1 है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 9 प्लस 1 n बराबर हमारा कितना हो गया 10। n का हमारा कितना मान आ गया यहाँ पर 10। आइए बच्चों हम सब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारा an निकालना है पुनः। an को हमने an ही रहने दिया। ये हमारा कितना है 3.5 n कितना है 105 माइनस का 1 और d हमारा कितना है 0। an 3.5 प्लस ये कितना हो गया 104 और गुणे में क्या 0। an 3.5
जीरो ने 104 को गुणा कर दिया, इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। an बराबर हमारा इधर कितना बचा, 3.5 में जीरो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3.5 भी होगा, यानी an का मान यहाँ पर क्या है, 3.5। इस तरीके से बच्चों ये आपका प्रथम प्रश्न समाप्त होता है और आपकी सारणी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। आइए हम सब दूसरे सवाल पर चलते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, किताब में आप सब देख लेना, हमने विकल्प नहीं लिखे हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, हम केवल इसका आंसर निकालेंगे। आइए हम सब पहले पार्ट को ले लेते हैं। कैसे हल करेंगे, हमको कौन सा पद निकालना है, 30वां पद निकालना है। तो यहाँ पर ये बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। डी हमको निकालना है। डी निकालने के लिए हमने आपको एक्सरसाइज 5.1 में बताया था कि पहले पद का अगला पद और माइनस का पहला पद। हमारा डी कितना निकल आया, 7 से हमने 10 को घटा दिया तो कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस का पूर्णांक बड़ा है। हमारा ये निकल आया, डी निकल आया। और n बराबर हमारा कितना है, कौन सा पद कह रहा है, 30वां पद कह रहा है, तो n बराबर हमारा कितना हो गया, 30 हो गया। जैसा कि फार्मूले में हमने आपको बताया है कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और इंटू में क्या होता है, d होता है। हमको an मतलब 30वां पद निकालना है, हम यहाँ पर क्या रखेंगे, n की जगह पर 30 रखेंगे, और ये हमारा कितना है, 10, और n 30वां पद कह रहा तो n की संख्या कितनी है, 30 है, तो 30 और माइनस का कितना हो गया, 1, और d हमने कितना निकाला है, माइनस का 3 निकाला है। अब ये 30 बराबर 10 प्लस इसको घटाया हमने कितना हो गया, 29 हो गया, और 29 माइनस 3 के साथ में क्या किया, गुणा किया। ये 30 बराबर में 10, ये दोनों गुणा करके कितना हो जाएगा, 29 और 3 का गुणा, 9 तरीक हमारा कितना हो जाएगा, 27, और 2 तिहाई कितना हो गया, 6, और 2 हासिल 8, और माइनस प्लस का गुणा क्या हो गया, माइनस। ये 30 बराबर हमारा 87 से हमने 10 को घटा दिया तो हमारा कितना हो गया, माइनस का 77 हो गया। यानी इस एपी का 30वां पद जो होगा वो कितना होगा, माइनस का 77। विकल्प देख लेना, विकल्प में आपका जो है जो होगा उसको आप चुन लेना, ABCD। आते हैं हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा कितना है, ये बराबर कितना है, माइनस का 3। डी निकालते हैं, डी बराबर हमारा माइनस का 1, और फिर हमारा क्या है, माइनस का 3 है। हमको माइनस 3 से इस माइनस को गुणा करवाना है, इसलिए माइनस 3 को हमने ब्रैकेट में रख दिया। ए माइनस का 1/2, और ये क्या हो गया, प्लस का 3, माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया, प्लस हो गया, और ब्रैकेट खुल गया। अब 2 और 3 का गुणा कितना हो गया, माइनस का 1, और ये प्लस का कितना हो गया, 6 हो गया, और बटे का 2 घट गया, हमारा कितना हो गया, 5/2। अब n कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, n बराबर में हमारा 11। आइए हम फिर फार्मूले पर चलते हैं। an बराबर हमारा कितना, a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d, ये बराबर हमारा माइनस का 3,
an की जगह पर हम 11 कर देते हैं और 11 माइनस 1 और d का मान हमारा कितना निकाला हमने 5/2 निकाला बराबर माइनस का 3 और प्लस ये घट के कितना हो गया 10 हो गया और 10 के साथ में 5/2 ने क्या कर दिया गुणा कर दिया 2 1 कम 2 2 पंचे 10 A11 बराबर माइनस का 3 और प्लस 5 और 5 का गुणा कितना हो गया 25 A11 बराबर प्लस 25 से माइनस 3 घट गया तो कितना हो जाएगा 22 यानी एपी का जो 11वां पद है वो कितना है 22। इसमें भी बच्चों आप विकल्प चुन लेना, जो विकल्प होगा उस पर आप टिक कर देना। आइए हम सब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात। यहाँ पर हमारा 5 पार्ट दिया हुआ है और खाने बनाए गए हैं। इसमें हमको क्या करना है खानों को ज्ञात करना है। कैसे हम ज्ञात करेंगे आइए पहला पार्ट हल करते हैं। यहाँ पर हमने आपको पहले बताया कि पहले पद के लिए हम a लिखते हैं, दूसरे पद के लिए हम a प्लस डी लिखते हैं और तीसरे पद के लिए हम a प्लस 2d लिखते हैं और इसी तरीके से जो है चौथे पद के लिए a प्लस 3d लिखते हैं। यानी यहाँ पर हमारा जो है अगर चौथा पद है जैसे ही तीसरा पद है तो यहाँ पर जो है हमारा 2 है, मतलब कि n जो है वो आपका एक कम ही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको जो है कौन सा पद दिया हुआ है। यहाँ पर हमको दिया हुआ है ये बराबर 2 दिया हुआ और दूसरा खाना हमारा क्या है खाली है, मतलब दूसरा पद हमारा भरना है और तीसरा पद हमारा कितना है तीसरे पद के लिए है हमारा a प्लस कितना हो जाएगा 2d। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लें और इसको 2 मान लें तो हम लिखेंगे सबसे पहले हम इसको समीकरण के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। यहाँ हमारा ये 3 कितना है 26 है, 26 बराबर में a प्लस का 2d या इसको इस 26 को इधर ले जाते हैं a प्लस 2d बराबर का 26 से हमारा क्या हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 2 में समीकरण 1 से ये बराबर 2 का मान रखने पर आइए हम मान रख देते हैं। ए का मान कितना है 2 और 2d लिख दिया और ये बराबर में हमारा कितना है 26। यहाँ मान हमने किसमें रखा 2 में रखा है। 2 को हम इधर ले जाते हैं 2d बराबर हमारा 26 और माइनस का कितना हो जाएगा 2, इसलिए d बराबर हमारा कितना हो जाएगा ये घट के कितना हो जाएगा 24, 24 बटे का कितना हो जाएगा 2 कट गया बराबर क्या हो गया 12। d का मान हमारा 12 निकल आया और ये का मान हमारा 2 पहले से ही दिया हुआ है। अब हमको कौन सा पद निकालना है दूसरा पद निकालना है। दूसरे पद के लिए हमारा क्या हो जाएगा a2 क्या होगा हमारा a प्लस d। तो हम क्या करेंगे a का मान हमारा 2 है और d का मान हमारा कितना निकल के आया है 12। ये बराबर कितना हो जाएगा
14। यानी हमको दूसरा पद ज्ञात करना था, दूसरा पद हमने क्या निकाल लिया 14। यहां हम क्या भर देंगे 14। आइए हम सब दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट हमारा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला पद हमारा खाली है, दूसरा पद हमारा कितना है 13 है। तो इसके लिए हम a प्लस डी, मतलब ये हम दूसरा पद हमारा दिया हुआ है, ये कितना होगा 13, और a प्लस डी या a प्लस डी बराबर में 13, समीकरण नंबर क्या हो गया 1। अब हमको तीसरा पद भी नहीं दिया हुआ है, तीसरा पद भी निकालना है, चौथा पद दिया हुआ है। तो यानी A4 बराबर हमारा क्या हो जाएगा ये प्लस 3D। A4 हमारा कितना है 3, A प्लस 3D या A प्लस 3D बराबर में हमारा क्या हो गया समीकरण नंबर। बच्चों इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा समीकरण बन जाएगा। आइए हम समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो कैसे हल होगा, समीकरण 1 से हम 2 को घटा देते हैं, विलोपन विधि अपनाते हैं। समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 हमारा a प्लस डी बराबर में क्या है 13, और 1 और 2 कौन क्या है a प्लस 3D, और बराबर का कितना है हमारा, सॉरी यहाँ हमने लिखा नहीं बराबर में 3, समीकरण नंबर हमारा यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 3, हमारा समीकरण नंबर 2 हो। जैसा कि हम जानते हैं घटाते वक्त चिन्ह को परिवर्तित करते हैं, ये हमारा चिन्ह परिवर्तित हो गया, ये प्लस माइनस होके क्या हो गया कट गया, और ये हमारा कितना हो गया माइनस का 2D हो गया। माइनस 3D में से प्लस का 1D निकल गया तो माइनस का 2D हो गया, और ये हमारा 13 से 3 निकल गया तो हमारा क्या हो गया 10 हो गया। इसलिए D बराबर हमारा क्या हो गया माइनस का 5, क्योंकि माइनस का 2 इधर जाके 10 को भाग दिया तो हमारा क्या हो गया D बराबर में माइनस का 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, D का मान हम समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें। D बराबर -5 का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 हमारा क्या है a प्लस डी बराबर 13, a डी का मान कितना है माइनस का 5 आया है बराबर का 13, यह हमारा ये और माइनस का 5 और बराबर में क्या हो जाएगा 13, ये बराबर में कितना हो जाएगा 13 और प्लस में कितना 5, ये बराबर हमारा कितना हो गया 18। अब बच्चों हमने ये भी प्राप्त कर लिया और डी भी प्राप्त कर लिया। अब आइए हम देखते हैं कौन कौन सा पद हमको निकालना है। यहाँ पर हमको पहला पद निकालना है, यानी a का मान निकालना है। a का मान हमारा कितना है 18, हमने लिख। अब हमको 1 2 3 तीसरा पद निकालना है। a3 बराबर हमारा कितना हो जाएगा a प्लस 2d, हमारा ये कितना 18 प्लस 2 और गुणे का डी का मान कितना आया है माइनस का 5, 18 माइनस प्लस का गुणा माइनस से 10 हो गया बराबर में कितना हो गया 8, मतलब a3 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 8। आइए हम सब थर्ड पार्ट पर चलते हैं।
पार्ट में हमारा ये बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया, और फिर हमारा 1 2 3 4 चौथा पद दिया हुआ है, यानी A4 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। A4 हमारा कितना है, 9 सही 1 बटे का, तो A प्लस 3D। क्या करेंगे, इसको हमें मिश्रित भिन्न है, इसको असाधारण भिन्न में बदल लेंगे। 9 दूनी 18 और 1 19। A प्लस 3D बराबर में 19 बटे का हमारा क्या हो जाएगा, 2। समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, A का मान दिया हुआ है। अगर A का मान हम समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर दे तो हमारा D निकल आए। आइए इसको 1 मान लो, समीकरण 1 से A बराबर 5 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण तो हमारा क्या है, A प्लस 3D बराबर का 19 बटे का 2। A का मान हमारा कितना, 5 प्लस 3D बराबर 19 बटे का 2। इस 5 को इस तरफ ले जाते हैं, 3D बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 19 बटे का 2 और ये माइनस का 5 हो जाएगा। 3D बराबर हमारा 2 का गुणा 5 से हुआ 19 माइनस 10 और बटे का क्या हो गया 2। 3D बराबर हमारा क्या हो गया 9 बटे का 2। D का मान निकाल लेते हैं, इसलिए D बराबर इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा भाग करेगा, तो 9 बटे 2 को 3 आया भाग करने के लिए, इसको 1 लिख दो। D बराबर कितना हो गया 9 बटे का 2 और गुणे का 1 बटे का 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। D बराबर कितना हो गया 3 एकम 3 और नीचे कितना बचा 2 बचा है, तो 3 बटे का हमारा क्या हो गया 2। D का मान 3 बटे 2 आ गया। 5 का मान दिया हुआ है। अब हमको कौन कौन सा पद निकालना है, दूसरा निकालना है, तो A2 बराबर A प्लस कितना होगा बच्चों, D होगा। A का मान 5 है और D का मान आपका कितना आया है 3 बटे 2। A बराबर में कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 5 से हुआ 10 बटे का 3 और बराबर बटे का 2 बराबर में क्या हो गया 13 बटे का, यानी A2 हमारा जो भरा जाएगा यहाँ पर वो क्या भरा जाएगा 13 बटे का 2। अब हमको कौन सा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, तो तीसरे पद के लिए भी A3 बराबर में A प्लस क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। A का मान हमारा कितना 5 और 2 और D का मान हमारा कितना है 3 बटे 2। 2 से 2 हमारा कट गया, बचा हमारा कितना 5 और 3 बचा, ये बराबर क्या हो गया 8, यानी A3 का मान कितना आया 8। यहाँ हम क्या करेंगे 8 को भर देंगे। इसी तरीके से हम सब चौथे पार्ट पर आते हैं। आइए देखते हैं चौथा खंड। चौथे पार्ट में हमारा ये दिया हुआ, ये बराबर कितना दिया हुआ माइनस का 4 दिया, और फिर हमको कौन सा पद दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, छठा पद दिया हुआ है, तो A6 बराबर में हमारा क्या हो जाएगा A प्लस का 5। ये 6 हमारा कितना है 6 है,
ए प्लस 5d या ए प्लस 5d बराबर में 6। समीकरण नंबर इसको हम क्या मान लेते हैं, 2, और इसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण ए से ये बराबर -4 का मान समीकरण 2 में रखने का। समीकरण 2 आपका ये लिखा हुआ है, ए का मान कितना है, -4। ये की जगह पर हमने क्या रख दिया, -4 प्लस 5d बराबर में 6। इस 4 को हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, तो 5d बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, 6 प्लस का 4। 5d बराबर हमारा क्या हो गया, 10। इसलिए d बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 इधर जाके 10 को भाग दिया, d बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमको देखिए कौन कौन सा पद ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको दूसरा पद ज्ञात करना है, तो a2 बराबर हमारा a प्लस डी, ये का मान हमारा कितना, -4, और d का मान हमारा कितना, 2, बराबर में कितना हो जाएगा, -2। हमने दूसरा पद क्या लिखा, -2। अब हमको तीसरा ज्ञात करना है। ये 3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस का 2d, ये हमारा -4 प्लस 2, और d का मान कितना, 2, बराबर में 4, और ये भी 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 8। तीसरा पद हमारा क्या हो जाएगा, 8। चौथे पद के लिए हम देखेंगे a प्लस 3d, सॉरी, यहाँ माइनस था बच्चों, यहाँ माइनस लगा के हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या भरेंगे, a3 की जगह पर 0। चौथे पद के लिए हम देखेंगे -4 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है, 2, -4 और प्लस का 6 बराबर का क्या हो जाएगा, 2। यहाँ हम क्या भरेंगे, 2। अब हमको 4 पद हो गए, पांचवा पद देखते हैं। ये 5 बराबर a प्लस 4d माइनस का 4 प्लस में 4 इंटू 2 बराबर में -4 और प्लस का 8 कितना हो गया, 4। यहाँ हम क्या भरेंगे, 4। इस तरीके से आपका चौथा खंड भी समाप्त हुआ। आइए हम सब पांचवें खंड पर चलते हैं। पांचवा खंड है हमारा पांचवें खंड में हम देखते हैं कौन सा पद दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है। a2 बराबर में a प्लस डी, a2 हमारा कितना है, 38, a प्लस डी, या समीकरण के रूप में लिख देते हैं a प्लस डी बराबर में क्या हो गया, 38। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1। फिर कौन सा दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, हाँ सॉरी 1 2 3 4 5 6, छठा पद दिया हुआ है। a6 बराबर a प्लस 5d, ये हमारा कितना दिया हुआ है, -22 दिया हुआ है। a प्लस का 5d या a प्लस 5d बराबर क्या क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा। समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, हम क्या करते हैं, विलोपन विधि को अपनाते हैं और ये को कैंसिल कर देते हैं। कैसे होगा, समीकरण 1 -2, एक हमारा a प्लस डी बराबर में क्या है, 38 है, और दूसरा क्या है, 1 है, और
ए प्लस का 5d बराबर का क्या है माइनस का 22। चिन्ह बदल दिया, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस होके, और माइनस के 5d से हमारा कितना चला गया, प्लस का 8d चला गया, तो माइनस का हमारा क्या हो गया 4d हो गया। और ये हमारा कितना हो जाएगा, आप दोनों प्लस में हो गए तो हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसलिए d बराबर हमारा क्या हो जाएगा 60 बटेगा माइनस का 4। ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 से हम 60 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। d बराबर हमारा क्या हो गया माइनस का 15 हो गया। अब d का मान हम समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें तो हमारा a का मान प्राप्त हो जाएगा। d बराबर -15 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है a प्लस डी बराबर में कितना 38, ये और d का मान हमारा कितना आया है माइनस का 15 आया है, और बराबर का क्या 38। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये और माइनस का 15 और बराबर का क्या हो गया 38 हो गया, माइनस प्लस का गुणा माइनस हो गया, ये बराबर 38 और ये इस साइड में गया तो प्लस का 15 हो गया, ये बराबर हमारा कितना हो गया 8 और 5 13, 13 की 3 और 3 1 4 और एक हासिल कितना हो गया 5। ये का मान हमारा कितना आ गया, ये बराबर हमारा 53 आ गया, और डी बराबर क्या हो गया माइनस का 15। आइए अब हम जो पद यहाँ पर दिए गए हैं इन पदों को हमको क्या करना है भरना है। सबसे पहले ए का मान भरना है, तो ए का मान कितना आ गया 53, इसको हमने यहाँ पर भर दिया। अब हमारा क्या है तीसरा पद, ये 3 बराबर a प्लस 2d, ये हमारा कितना है 53, 2 और d का मान कितना है माइनस का 15, ये बराबर में हो जाएगा 53, और ये कितना हो गया माइनस प्लस का गुणा माइनस और 15 दूना क्या हो गया 30, बराबर में क्या हो गया 23 हो गया। यानी ये हमारा तीसरा पद क्या हो जाएगा 23। अब चौथा पद ज्ञात करना है, ये 4 बराबर a प्लस में 3d, ए का मान हमारा 53 और प्लस में 3 और गुणे का माइनस का 15 बराबर में 53 और माइनस का 15 तिया क्या हो गया 45, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ हमने क्या भर दिया 8 भर दिया। अब हमको कौन सा पद याद करना है पांचवा पद, ये 5 बराबर ए प्लस 4d, ए का मान 53 प्लस 4 और डी का मान हमारा कितना माइनस का 15, ये हमारा क्या हो गया 53 और माइनस का 60 बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 7, यहाँ हमने -7। इस तरीके से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 समाप्त होता है और ये आपकी सारणी पूरी की पूरी भर गई।